रुझानों के मुताबिक एनडीए की डबल सेंचुरी, महागठबंधन 34, तेजस्वी अभी तक पीछे हैं। यहां तक कि तेज प्रताप के लिए भी सीट बचाना बेहद मुश्किल हो चुका है। ऐसे में बीजेपी लगातार जनता का अभिनंदन कर रही है। जेडीयू प्रत्याशी जो जीत रहे हैं वो भी लगातार जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन कई अहम सवाल हैं। सवाल ये कि क्या विपक्ष अपनी हार को लेकर अब आत्ममंथन के लिए तैयार है? सत्ता पक्ष को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या वो अब इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है? क्योंकि अब बिहार को बहुत बड़ा सपना देखने का मौका मिला है। अभी तक जरूरतों की बात हो रही थी अदिति, और अब जरूरतों से ऊपर उठकर पूरे बिहार को उठाने की बात हो रही है। अब जनता की बात नहीं, अब बिहार की बात हो रही है। जब आप रोल मॉडल पेश करते हैं ना, तो हम शायद एक बड़ी खबर भी। और देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के रुझान में एनडीए को मिली बम्पर जीत। अब बीजेपी 93, जेडीयू 81 सीट पर आगे, एलजेपीआर 20, हम 5, आरएलएम 4 सीट पर आगे है। वहीं कांग्रेस अभी 5, आरजेडी 26 सीट पर आगे चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि खुद राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं, और तेजस्वी का जो पीछे चलने का आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है। और ये जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए चिंता की बात है, इंडिया अलायंस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अलायंस की ओर से चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को पेश किया गया था। यानी तेजस्वी के नाम पर वोट मांगे गए थे। तेजस्वी की अपने जो घोषणाएं थी उनके नाम पर वोट मांगे गए थे। तेजस्वी खुद एक युवा के तौर पर टी शर्ट पहनकर जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरे थे, युवाओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश थी कि वो उनके साथ में आकर खड़े हों। महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। रोजगार के जरिए युवाओं को अब लगातार अपने साथ खड़ा करने की कोशिश अदिति की जा रही थी। लेकिन ना टी शर्ट काम आई, ना सरकारी नौकरी। बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठा दिया कि शायद महिलाओं को टी शर्ट पसंद नहीं आई। देखिए, वैसे तो पूजा आप भी, मैं भी, हम हर तरह के लिबास पहनते हैं, पर शायद राजनीति हर एक जगह, आप ऑफिस आती हैं तो एक अलग लिबास में है और घर के साथ फंक्शन में जाती हैं अलग लिबास। तो शायद ये पार्लियामेंट में या संसद भवन में या अलग अलग जगह टी शर्ट पहन के जाना, शायद वोटर्स को ये नहीं रिजेक्शन आया है कि आप एक कुर्ता पजामा, एक तमीज से जो एक शायद कहा जा सकता है, इसको पूरी तरीके से नहीं, पर कहीं ना कहीं वो टी शर्ट वाला कैजुअल अंदाज पसंद अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। युवाओं ने भले ही किया हो, लेकिन रुझानों में नजर नहीं आ रहा। दूसरी बड़ी बात है कि जो एक रोल मॉडल होता है ना, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो क्या होगा, वैसे ही एक रोल मॉडल जो स्टेट दिखाया जाता है, बिहार इस बार चाहता है कि हाँ, हमारा भी कंपैरिजन कर्नाटक, अलग अलग जो राज्य हैं दूसरे जो अच्छे, महाराष्ट्र, मुंबई, ऐसे राज्यों से किया जाए। अब वो चाहता है कि हम भी उस श्रेणी में आए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मुस्लिम वोटर राहुल और तेजस्वी में सिमिलरिटी देख रहे हैं कि वो दो लड़कों की जोड़ी बनाने की कोशिश थी कि युवा नेता राहुल गांधी वो भी टी शर्ट में आते हैं। ये युवाओं को एक होता है कि नहीं, ठीक है, कैजुअल। आजकल आपने देखा होगा कॉर्पोरेट की मीटिंग्स में भी कोर्ट के नीचे टी शर्ट पहनी जाती है। एक अलग अंदाज होता है कि हम कैजुअल भी हैं और हम उसी ड्रेस में, तो वो मैसेजिंग होती है। लेकिन पक्के बिहारी को ये पसंद नहीं है, ऐसा लगा कि नहीं है। और ना सिर्फ बिहार, पहले भी जो चुनाव हुए, मुझे लगा नहीं इतनी जबरदस्त पदयात्रा, मुझे नहीं लगता कोई नेता निकाल सकता है जो राहुल गांधी ने पदयात्रा निकाली थी। वो कमेंडेबल था, लेकिन उसके बाद फिर जो ये बैठ जाते हैं, ये दिक्कत का कारण है। नहीं तो तब भी टी शर्ट में निकाली थी उन्होंने, अपना दुख साझा किया था कि मेरे घुटने में बीच में दर्द था। कछुआ खरगोश की जो दौड़ है उसकी तरह लग रहा है। बिल्कुल, ये आपको निरंतर, जब तक आप नहीं जीत हासिल करते निरंतर, या तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, या निरंतर जब तक जीत हासिल नहीं होती आपको काम करते रहना होगा। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। राहुल को कई बार सराहा जाता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, राहुल के बॉडी लैंग्वेज में तो कॉन्फिडेंस नजर आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन अभी जनता को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आया। ये रुझान में, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है।